से ब्लैकआउट की खबर है। ये बड़ी खबर है। रात के जो 2:19 हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। राजौरी पुंछ में फिर से ब्लैकआउट की खबर आ रही है। फिर से ब्लैक कोमल हमारे साथ अब दोबारा से जुड़ गई हैं। कोमल, फिर से ब्लैकआउट? अब बिल्कुल बिल्कुल अमन, जिस तरीके से देखिए अब समय बढ़ता जा रहा है, सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं और फिर से ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। पुंछ में भी कर दिया गया है, राजौरी में भी कर दिया गया है। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इतनी फिक्र है उनको कि वो पुंछ में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं, पुंछ के लोग राजौरी में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, डर नहीं है, हमें भारत सरकार पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने जवानों पर भरोसा होना चाहिए। तो यही वजह है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस, इतना हौसला जो यहाँ के लोगों में मैं इस समय में भी देख रही हूँ कि लोग बिना डरे अपनी छतों पे जाकर कोशिश कर रहे हैं कि बिना फ्लैश लाइट ऑन करें वो उन धमाकों को कैप्चर कर सके अपने मोबाइल में। क्योंकि देखिए जिस जिस इलाके में हम लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ था। वो जो इलाका था मनकोट रजौरी का और ठंडी कसी जो इलाका था, वो पहले दिन में ही, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो कुछ घंटे जो पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया, उन घंटों में ही जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ था। अब देखिए, पुंछ खाली करा लिया गया है, कुछ लोगों ने खुद पुंछ को खाली किया, कुछ प्रशासन ने वहां पे लोगों को अच्छे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, लेकिन राजौरी में इस तरीके के हालात नहीं। और सबसे बड़ी बात है अमन कि जहां पर ये गोले पड़ रहे हैं, जहां पर गोलीबारी हो रही है, ये शहर से ज्यादा दूर नहीं है, ये शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। बस ये इलाका इस तरीके का होता है जम्मू कश्मीर का कि पहाड़ियां हैं, घर थोड़े दूर दूर होते हैं और दूसरी पहाड़ी से, जिस तरीके से कई बार हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने पहाड़ी पाकिस्तान का कोटली इलाका दिखाया, पाकिस्तान का बहावलपुर इलाका, कई इलाके हमने दिखाया, अमीरपुर इलाका दिखाया, सेम उसी तरीके से वो भी यहाँ पर नजर बनाकर उन्होंने रखी हुई है। और यही वजह है कि एक के बाद एक वो पिछले 45 से 46 मिनट हो गए हैं, एक के बाद एक जो है वो गोलीबारी लगातार कर रहे हैं। जोरदार धमाकों की आवाज यहाँ पर आ रही है। बस लोग दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी का भी जानी माली नुकसान जो है वो नहीं हो। और अभी भी जिस तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है पूरे राजौरी पुंछ में, क्योंकि देखिए सभी के पास मैसेज नहीं जाता है, हर किसी के पास ऐसी डिवाइसेस नहीं होती है कि किसी के पास व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर हो तो लोग अलर्ट हो जाएं। कुछ छोटे तबके के लोग भी होते हैं, उनके नहीं पता होता। तो ऐसे में एक इमीडिएटली एक्शन लिया गया है, राजौरी और पुंछ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया ताकि लोग सेफ रहें। और जिस तरीके से वो निशाना बना रहे हैं रिहायशी इलाकों को, तो उसमें वो उनको कामयाबी पाकिस्तान को जो नहीं मिले। जी अमन, फायरिंग चल रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लैकआउट की खबर है कोमल। और राजौरी पुंछ में अब तो 50 मिनट हो गए हैं, जो आप भी बता रही थी, लगातार गोलीबारी लगातार हो रही है अमन। यही तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोग हमसे अभी बात कर रहे हैं, जो अभी भी हमारे साथ बुलंद हौसलों के साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि पुंछ में भी इतनी देर तक गोलाबारी जो थी वो नहीं हुई थी। वो चंद मिनटों की गोलाबारी थी, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, स्प्लिंटर जो है उनके जो गए घरों में घुसे, उसमें नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरीके का 50 मिनट होने लगे हैं और अभी तक भी एक सेकेंड्स के बाद, मतलब 10-10, 5-5, 20-20 सेकेंड्स के बाद जो बैक टू बैक जो इस तरह की गोलाबारी हो रही है, ऐसे में संभावित है कि नुकसान भी हुआ होगा। लोग एक दूसरे के साथ फोन में संपर्क कर रहे हैं, अपने ही घरों में वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि उन्हें इतना डर खौफ है और फ्लैश लाइट बिल्कुल ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है राजौरी को और पुंछ को। तो ऐसे में लोग जाग रहे हैं, लोग बिल्कुल सो नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर देखी है कि लोगों में बहुत साहस है, बहुत हौसले उनके बुलंद है। मतलब एक ही अब लोगों के मन इच्छा यही है कि उनको लग रहा है कि बस अब आर या पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, अब शुरुआत हो ही चुकी है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि बिल्कुल एलओसी के नजदीक रहते हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए नई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले भी हमने बहुत फायरिंग, सीज फायर का उल्लंघन पहले भी हुआ, पाकिस्तान ने इस तरीके से गोलाबारी पहले भी की है, उस चीज को हम सहन कर लेंगे। लेकिन अब आर पार की लड़ाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज थोड़ी थोड़ी लड़ाई से बेहतर है कि एक बार आर पार हो जाए, ताकि वो चैन से रहें, ताकि वो शांति से रहें। देखिए यहाँ जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है पुंछ में, काफी ज्यादा सिख परिवार के जो लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो उसकी चपेट में आए थे। आधे लोग जख्मी हैं, कुछ लोग जो जख्मी हैं उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ है वो अभी लोगों के दिलों से, लोगों के जहन से वो डर खौफ निकला नहीं था, वो अफसोस नहीं निकला था। लोग भावुक हो रहे थे। जब हम पुंछ में गए तो लोग बेहद ज्यादा भावुक थे।
हम लोग गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में जो कीर्तनीय था अमरीक सिंह, उसने अपनी जान गंवाई तो उसका पूरा परिवार, पूरे गुरुद्वारे के लोग वो थे। लेकिन जिस तरीके से अब रजौरी में, अब देखिए जैसे जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं वैसे वैसे समय बीतता जा रहा है, और इन पलों के बीतते बीतते ही आप देखिए कि समय बढ़ता जा रहा है, और अभी भी जिस तरीके से चारों तरफ से जो आसमानी देखिए गूंज रही है आवाज, तो इस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 मिनट से ज्यादा हो गया है और गोलीबारी लगातार जारी है। और ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ से मौसम खराब है, अगर लोगों ने कहीं पे निकलना भी होगा उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि रजौरी जिस शहर की, जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, उस इलाके में इतने बंकर्स नहीं है, क्योंकि वो इलाका बहुत शांतिपूर्ण था। वहां पे ऐसी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों को कि वहां पे बंकर्स की सुविधाएं जो है प्रशासन को करनी पड़े। तो और आज देखिए ऐसे रिहायशी इलाकों को, ऐसी जगहों को खासकर टारगेट किया जा रहा है जहां पर कभी गोलीबारी हुई नहीं। हाँ, जो बॉर्डर के साथ, जो एलओसी के साथ सटे गाँव है, उन लोगों के वहां पे होता था, लेकिन देखिए कब की बात है, कितनी पुरानी बात हो चुकी है, पूरा शांतिपूर्ण माहौल यहाँ का बन गया था। तो अब देखिए जिस तरह से लोग हैं, उनको आदत भी नहीं रही थी कि पाकिस्तान फिर से इस तरह की हिमाकत करेगा, और ऐसे में जब उन्होंने अचानक से एक रिहायशी इलाकों को वो टारगेट कर रहे हैं, तो लोगों को इस समय कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि इमीडिएटली वो रात के 2:30 बजने वाले हैं तो वो कहाँ जाएंगे। पिछले 1 घंटे से वो देख रहे हैं कि शायद अब बंद हो जाएगी गोलाबारी, अब बंद हो जाएगी, लेकिन सेकंड्स पे सेकंड पल बीतते जा रहे हैं और गोलीबारी लगातार होती जा रही है। तो ऐसे में लोगों को नहीं समझ आ रहा है। और देखिए अगर इस तरीके से अगर कहीं जाना भी हो तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने घरों से सामान पैक करना होगा, सुरक्षित जगहों पे जाना होगा, आपको रोशनी की भी जरूरत होगी। तो आप जहां हैं, जो इंसान जहां है वहीं स्टक होके रह चुका है, वहीं बन चुका है, वहीं रह चुका है। तो ऐसे में सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हौसले यहाँ पर हमारे लोगों के बुलंद है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जो हमारे भारत का है उस पर पूरा भरोसा हमारे लोगों का है। जी अमन।